क्वेश्चन है भाई इंटीग्रेशन का, जिसमें इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स और ये बहुत सारे टर्म, मतलब कि 3 टर्म दे रखे हैं ऐसे, और उसका आंसर जो आएगा वो फंक्शन है जी ऑफ एक्स प्लस है सी, और सी हमारा वही आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, और लास्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है जी ऑफ 1/2। दैट मीन्स आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करके पहले जी ऑफ एक्स निकालना है, और फिर वो एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे 1/2। चलिए, तो क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर कंसेप्ट की बात कर ले तो सबसे पहले आपको यहाँ एक फार्मूला इंटीग्रेशन का जो है, आगे ई रेस टू एक्स है, मतलब यही फार्मूला अप्लाई होने वाला है। ई रेस टू एक्स यहाँ कोई फंक्शन होगा और उसका ही डेरिवेटिव बाजू में कहीं होगा, और ये फार्मूला था ई रेस टू एक्स फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है, ओके, और कहीं ना कहीं वो टेबल का भी यूज़ होगा इंटीग्रेशन में। अब देखते हैं आगे। इंटीग्रेशन है ई रेस टू एक्स, ओके, जो भी क्वेश्चन है हमारा पूरा, उसमें यहाँ ये फंक्शन है तो उसका ये डेरिवेटिव होगा, ओके। तो ये आगे वाला फंक्शन है तो फिर उसका ये क्या बनेगा भाई, डेरिवेटिव। कैसे, तो देख लो, पहले हम चेक कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव हमने लिया है किसका, एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एंड नीचे है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई इसका हम डेरिवेटिव ले और वो बाजू वाला फंक्शन आपको मिल जाए, बाजू वाला उसका डेरिवेटिव हो जाए, तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसका डेरिवेटिव लेकर देखते हैं क्या आ रहा है भाई। डिवीज़न रूल लगेगा, नीचे वाला टर्म एज इट इज़ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करें, ऊपर आप देखोगे तो फिर 2 टर्म है, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। तो उसमें फर्स्ट एक्स एज इट इज़ साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर आएगा भाई प्लस, फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज़ रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, फिर बीच में रहेगा माइनस, ओके, क्योंकि डिवीज़न रूल तो चल रहा था। अब ऊपर वाला टर्म एज इट इज़ मतलब एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज़ रहेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले तो रूट है, रूट का डेरिवेटिव होगा भाई 1/2 रूट। अब रूट के अंदर जाए तो रूट के अंदर है 1, 1 का 0, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो डिवीज़न रूल है, और नीचे हम उसका स्क्वायर करते थे, जैसे स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व ही करना है। चलिए, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों के साथ, तो क्या होगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ एक्स मिलेगा आपको ऊपर, प्लस ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और रूट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आगे जाओगे तो ये 2 कैंसिल है, माइनस एंड माइनस हो जाएगा भाई प्लस, एक्स इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एंड रूट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डिवाइड बाय तो है ही वही अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो देखिए भाई, ये x है और नीचे क्या आएगा भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के नीचे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये साइन इनवर्स x, और ये नीचे लिखोगे तो साइन इनवर्स x, एक रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे मिलेगा आपको रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x, और ये दोनों मिला के 1 माइनस एक्स स्क्वायर की कितनी पावर बनेगी भाई 3/2, है ना, 1/2, और ये 1 मिला के हो जाएगा 3/2। बट आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाले टर्म दोनों साथ में दे दी है भाई। चलिए, तो दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो ये है x/1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ x, और नीचे से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, तो यहाँ फर्स्ट वाले में से 1 मिलेगा, और प्लस यहाँ से मैंने साइन इनवर्स x निकाला मतलब एक्स स्क्वायर बचेगा, एंड नीचे से रूट निकाला मतलब एक पावर बचेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाएगा तो हमें x/1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ प्लस साइन इनवर्स ऑफ x, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जिसको यहाँ मल्टीप्लाई कर ले तो हमें यहाँ x के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ x के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की कितनी पावर दिख रही है भाई 3/2। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ x, एंड नीचे है भाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन में आगे वाला टर्म था उसका डेरिवेटिव ये आया, मतलब आप देखोगे तो ये फर्स्ट जो था भाई उसका ही डेरिवेटिव यहाँ बाजू में लिखा है, ये जो फर्स्ट है उसका ही डेरिवेटिव बाजू में है। तो हमारा आंसर ये फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स और फंक्शन। तो आंसर हो जाएगा ई रेस टू एक्स, और ये फर्स्ट वाला हमारा फंक्शन, तो ई रेस टू एक्स के साथ। तो जो हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन जो भी कुछ यहाँ पर दे रखा था उसका आंसर क्या होगा, ई रेस टू एक्स फंक्शन, फंक्शन मतलब ये था, तो वो आएगा भाई एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स
अपॉन में बनेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और पीछे लिखेंगे प्लस। अब इसको हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन के साथ, तो इसी इक्वल टू हमें दे रखा था क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ से क्लियर है कि भाई जी ऑफ एक्स क्या आया है, तो वो आया है ई रेस टू एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, फिर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें जी ऑफ एक्स नहीं, हमें क्या फाइंड करना है भाई जी ऑफ 1/2। हम एक्स की जगह पे यहाँ 1/2 रखने वाले हैं, तो एक्स बराबर आएगा भाई 1/2। तो जी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू है ई रेस टू 1/2 मतलब रूट ई हो जाएगा, एक्स की जगह पे 1/2 है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 आप लिखोगे तो π/6 आएगा 30, एंड नीचे है भाई 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो यहाँ ऊपर है रूट ई, साथ में है पाई, अब नीचे 2 इंटू 6 मिला के होगा 12, और नीचे 4 माइनस 1 हो जाएगा √3 एंड 4 का रूट बनेगा 2। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा पाई रूट ई, और नीचे 2 एंड 12 कैंसिल करोगे तो 6 आएगा, और साथ में बनेगा भाई √3। तो आंसर अब कैसे दे रखा है ना, उसके हिसाब से हमें लिखना है। तो हमें आंसर में π/6 के साथ है ना, ये रूट दोनों को साथ में लिखा है, π/6 के साथ रूट में e/3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर π/6 √e/3 जो आपको दिखेगा लास्ट मतलब कि थर्ड नंबर के ऑप्शन में। थैंक यू।